everyone, welcome to Education Academy. Myself मीना कुमारी। आज के इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईआईटी जी और नीट में अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। इस सेशन में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट उसको कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इस टॉपिक से आईआईटी जी और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जो इस तरह से है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस एंड साइज। किस किस फैक्टर से जो है एटॉमिक रेडियस और साइज जो है वो इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल जो है वो किस तरह से एटॉमिक रेडियस या साइज को इफेक्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं और जैसे जैसे हम लोग सेल बढ़ाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज भी जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ते जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे सेल इंक्रीज होगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अब हम लोग ग्रुप और पीरियड में देखते हैं कि ग्रुप में और पीरियड में एटॉमिक रेडियस किस तरह से वैरी करता है। सबसे पहले हम लोग ग्रुप में देखते हैं, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब भी हम लोग आएंगे तो वो किस तरह से वैरी करेगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करता है और इसीलिए एटॉमिक रेडियस जो है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग इसमें देख ही लिए हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रुप में जो है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अब हम लोग पीरियड में देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि पीरियड में जो है नंबर ऑफ सेल स्लाइटली इंक्रीज होता है और इसी वजह से उसमें एटॉमिक रेडियस जो है वो भी डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस। इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि पीरियड में हम लोग जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेल तो सेम ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शेल्डिंग इफेक्ट जो है वो अधिक हो जाता है और शेल्डिंग इफेक्ट अधिक होने की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। एटॉमिक रेडियस जो है वो जेड इफेक्टिव, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा वैसे ही एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा और जब जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें एक एक्सेप्शन देखते हैं कि वो क्या और किसमें होता है। एक्सेप्शन जो है वो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रुप 13 में जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो किस ऑर्डर में होगा। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि Tl का जो है एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद In, देन Ga, देन Al, देन B का जो है एटॉमिक रेडियस में सबसे छोटा होगा। ये चीज हम लोग इसमें एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑर्डर जो है वो Tl का सबसे ज्यादा, फिर In, फिर Al का हो जाता है, उसके बाद Ga, उसके बाद B का। इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि
एल्युमिनियम का साइज जो है वो Ga से बड़ा है, लेकिन जब भी हम लोग पीरियड में अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, और इसी वजह से Ga का बड़ा होना चाहिए था, लेकिन Ga का जो है Al से छोटा होता है। अब हम लोग इसका रीजन जानेंगे कि इसका छोटा साइज क्यों होता है Ga का। हम लोग जानते हैं कि Ga जो है वो 3D सीरीज में आता है, और 3D सीरीज का जो है वो शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, और शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण जेड इफेक्टिव जो है वो हाई हो जाता है। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ही चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसी वजह से उसका साइज जो है डिक्रीज होगा। यही रीजन है कि एल्युमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से बड़ा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हम लोग किसको बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हम लोग जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होगा उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलते हैं। जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल देख सकते हैं Na+, O2-, F-, Al+3, सब में हम लोग देखते हैं कि 10-10 इलेक्ट्रॉन है, यानी इन सबको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज भी बोल सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वैरी करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो चार्ज ऑन एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे एनायन का चार्ज जो है बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन में जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है द आयनिक रेडाई ऑफ O2-, F-, Na+ एंड Mg2+ आर इन द ऑर्डर। ऑप्शन हम लोगों का नीचे इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 4 सितंबर 2020 में जीमेन में पूछा गया है। साइज हम लोग को इसमें चेक करना है O2-, F-, Na+, Mg2+। इसमें हमको चेक करना है कि सबसे बड़ा साइज किसका है और सबसे छोटा साइज किसका है। सबसे पहले हम लोग इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है। O2 में हम लोग देखते हैं कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, F में भी 10, Na+ में भी 10, Mg2+ में भी 10। सब में हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, और इसीलिए हम लोग इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोल सकते हैं। ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइज ऑफ कैटायन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के, और साइज ऑफ एनायन जो है वो एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले हम लोग एनायन में देखेंगे कि किसका साइज बड़ा है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि O2- में चार्ज ज्यादा है, और इसीलिए O2- का साइज जो है वो F- से बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग कैटायन में चेक करते हैं कि किसका साइज स्मॉल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज ऑफ कैटायन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज कम होगा कैटायन का, उसका रेडियस जो है वो उतना ही बड़ा होगा। अब हम लोग Na+ और Mg2+ में चेक करेंगे कि किसका चार्ज जो है वो छोटा है। क्लियरली इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि Na+ का चार्ज जो है वो छोटा है, और इसीलिए Na+ का साइज जो है वो Mg2+ से बड़ा हो जाएगा। और हम लोग
एक चीज जानते हैं कि एनायन का साइज जो है वो कैटायन से बड़ा होता है, और ओवरऑल हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि O2 माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस इज ग्रेटर देन Na प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस। अब हम लोग देख सकते हैं कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग का आ चुका है, और ये जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। एलिमेंट हम लोग का दिया हुआ है, फर्स्ट है कार्बन, सेकेंड है ऑक्सीजन, थर्ड है फ्लोरीन, फोर्थ है क्लोरीन एंड फिफ्थ है ब्रोमीन। ये क्वेश्चन जो है 8 जनवरी 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहला हम लोग का दिया हुआ है कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन देन ब्रोमीन। इन सब में हमको चेक करना है कि किसका साइज सबसे बड़ा है और किसका साइज सबसे छोटा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये हम लोग जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है। इसीलिए हम लोग इसमें देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में कि सबसे बड़ा साइज जो है वो ब्रोमीन का होगा। ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। इन तीनों में जो है फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट में भी हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, और इसीलिए सबसे बड़ा साइज कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन का हो जाएगा। और ओवरऑल हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, के बाद क्लोरीन देन ब्रोमीन। ब्रोमीन का साइज जो है सबसे बड़ा हो जाएगा और फ्लोरीन का सबसे छोटा होगा। हम लोग देख सकते हैं कि 3 नंबर इज लेस देन 2 नंबर इज लेस देन 1 नंबर इज लेस देन 4 इज लेस देन 5। ये आंसर जो है हम लोग का सही हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई ऑफ C, CS, Al एंड S इज। ये क्वेश्चन जो है 11 जनवरी 2019 में जी मेन में पूछा गया है। इसके भी ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है C, CS, Al एंड S। इन चारों में हम लोग को फाइंड करना है कि सबसे बड़ा साइज और सबसे छोटा साइज किसका होगा। हम लोग जानते हैं कि CS जो है वो 6th पीरियड में है, Al और S जो है ये 3rd पीरियड में है, कार्बन जो है वो 2nd पीरियड में है। और जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है, और इसीलिए CS का जो है साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि CS जो है टॉप टू बॉटम में सबसे नीचे है और ये 6th पीरियड में है। CS का साइज जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि टॉप टू बॉटम पे आने पे साइज जो है वो इंक्रीज होता है, इसीलिए 6th पीरियड में CS है, CS का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 3rd पीरियड, फिर 2nd पीरियड। हम लोग इसमें देख सकते हैं कि 3rd पीरियड में 2 एलिमेंट दिया हुआ है, एल्युमिनियम एंड सल्फर। अब इन दोनों में हमको चेक करना है कि किसका साइज सबसे बड़ा होगा और किसका छोटा होगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू
राइट आते हैं तो साइज डिक्रीज होता है और इसीलिए एल्युमिनियम का साइज जो है वो सल्फर से बड़ा हो जाएगा और कार्बन का तो सबसे छोटा साइज है ही। ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं CS इज ग्रेटर देन AL इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन C। अब हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, इसीलिए कार्बन इज लेस देन सल्फर इज लेस देन AL इज लेस देन CS। ये जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है और इसीलिए ऑप्शन ए जो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा।